सबसे पहले सभी मेरे मीडिया साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप सब इस शॉर्ट नोट्स में इस पाक मुक़द्दस महीने माह रमज़ान में अभी रोज़े चल रहे आप लोग इस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए। मैं अपनी पार्टी की ओर से और अपनी तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। साथियों, आप सबको पता है कि हमारी केंद्र सरकार लेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 सालों से काफ़ी प्रयास कर रही है कि जम्मू कश्मीर में जो तरक्की है, जो डेवलपमेंट है, चाहे टूरिज़्म को जो ग्राफ है उसको बढ़ाना, ट्रेन को लेकर या सड़कों को लेकर, आपने देखा कि लगातार पिछले 10 सालों से हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें हमारे मोदी जी दिल से उनके पूरे कैबिनेट ने जब भी उनको असाइनमेंट दिया गया कश्मीर में, चाहे हालातों को लेकर चाहे यहाँ को डेवलपमेंट को लेकर, आपने देखा कि लगातार कोशिश की गई और काफ़ी हद तक वो जो कोशिशें हैं वो कामयाब नज़र आई। और काफ़ी सारा खास करके नौजवानों को रोज़गार, काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ का बेरोज़गार नौजवान था उसने अपना कारोबार, अपना रोज़गार कमाने के लिए शुरुआत की। टूरिस्ट करोड़ों की संख्या में यहाँ पर आए। एक पहल, जो एक नई ज़िंदगी इन 10 सालों में हम जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखी है। और इसका मैं ख़ास करके अभी आप सबके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट के जनाब नितिन गडकरी साहब ने कल 171 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, जो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे हमारी है, उसको कंप्लीट किया। जिसमें आप देखते जो आज जम्मू श्रीनगर हाईवे है, आज 3.5 घंटे में इंसान वो तय कर पाता है। दिन में आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। अगर सुबह निकल सकता है श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से शाम को वापस आ सकता है। और एक अच्छी सड़कें, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक मैस रहता था, काफ़ी वक्त गुजरता था, हालात जो सड़कें होती थी, बारिश नहीं हुई होती थी, मौसम ख़राब नहीं होता था तो सड़कें बंद होती थी, और जिसके कारण ख़ास करके यहाँ पर बिज़नेस इफ़ेक्ट होता था। यहाँ के जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे अंडे, चाहे तेल, सब्ज़ी, वो इफ़ेक्ट होती थी और कम से कम जो प्राइस हाइक्स है वो काफ़ी बढ़ती थी। लेकिन इन 10 सालों में देखा कि कहीं पर भी जो इस तरीके की शिकायत वो नहीं हुई। मैं अपनी पार्टी की ओर से और जम्मू कश्मीर के आवाम की तरफ से अपने माननीय हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है जनाब नितिन गडकरी साहब का धन्यवाद करता हूँ दिल से। वाकई में उन्होंने जम्मू कश्मीर को, ख़ास करके कश्मीर को कन्याकुमारी के साथ जोड़ने में काम किया। लेकिन वहीं पर आपको मैं बता दूं कि जो पिछले पौने 2 साल से यहाँ पर सरकार चल रही है, उमर सरकार, हम देख रहे हैं कि इन पौने 2 सालों में जहाँ पर लोगों को एक एक्सपेक्टेशन थी कि लोगों के जो मसले मसाइल है, यहाँ का रोज़गार है नौजवानों का, या टूरिज़्म है, या बाकी चीज़ें हैं, आप देखेंगे कि लोगों को एक ये था कि इन 2 सालों में शायद आम यहाँ का रहने वाला है ख़ास करके, वो कहीं ना कहीं सफ़र नहीं होगा, उसकी जो तकलीफ़ें है, जो दुख है, वो दूर हो जाएंगे। लेकिन अफसोस का मकाम है कि जब से उमर अब्दुल्ला सरकार ने यहाँ कुर्सी संभाली है, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, बड़े मैंडेट के साथ लोगों ने उनको चुना और यहाँ पर सरकार बनी। लेकिन अफसोस का मकाम है आज पूरे पौने 2 साल इन उमर सरकार को आने को आई, लेकिन वही हालात है, वही जो सितम ज़रीफ़ी है, मुसीबत है, आम लोग आज सफ़र कर रहे हैं। आम लोगों का उमर सरकार खून चूस रही है। आप सबको पता है कि अभी एक मेन मुद्दा यहाँ पर जो चल रहा है वो ख़ास करके ट्रांसपोर्ट, जो यहाँ पर आप सबको पता है 18% जो फेयर है, जो किराया है, उसको बढ़ा दिया गया है। आप देखिए कि एक जो सरकार की, उमर सरकार की एक प्रायोरिटी रहनी चाहिए थी, क्योंकि काफ़ी वक्त से इन ट्रांसपोर्टर्स का जो इशू था वो बना पड़ा था और हमेशा दावे किए जाते थे कि शायद एक पॉलिसी फ्रेम की जाएगी और इन ट्रांसपोर्टर्स को, बेचारों को कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेट किया जाएगा। आज देखिए कि 18% किराया बढ़ाया गया। यहाँ से उमर अब्दुल्ला सरकार ने यहाँ पर हमारी जो बहनें हैं, माएँ हैं, उनके लिए बस सर्विस फ्री की, ठीक है, हमने वेलकम किया यहाँ पर। और काफ़ी देर से एलजी साहब से भी कोशिश हो रही थी कि इस तरीके की चीज़ें हो। लेकिन अब यहाँ से आप देखिए कि जो बेचारा बारामूला से जिसको श्रीनगर आना है या अनंतनाग से श्रीनगर आना है, आप देखिए उसको अब डबल किराया देना पड़ेगा। किराए का 18% उसको बढ़ाया गया, क्योंकि इसमें आप सबको पता है इस बसों में या किसी गाड़ी में अगर कोई सफ़र करता है वो पक्का बेचारा गरीब तबके से जो इंसान होता है वो करता है। अब चलो ठीक है, वो किराया भी अगर 18% आपने बढ़ा दी, यहाँ आप देखिए अगर जिसको बारामूला से आना है उसको बेमना, मुझे लगता है बेमना में ही उस बस को रोकना पड़ेगा, क्योंकि उससे आगे वो अंदर आ नहीं सकते हैं।
और यहाँ से अगर साउथ कश्मीर से आना है तो उसको पांता चौक में ही रहना है, और वहाँ से जो आप सवारी है जिसको अस्पताल जाना है या कहीं श्रीनगर में कहीं जगह जाना है, उसको वहाँ से या तो ऑटो लेना है या कोई और, यानी जो किराया है वो डबल है। यानी अभी खून चूसा जा रहा है। लेकिन अफसोस का मकाम है, बजाय उमर अब्दुल्ला साहब जो अभी अपने, कभी आप देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए अपने जो तनख्वाह की उसको बढ़ाने की बात करते हैं। आपने देखा टीएडीए, आप देखिए अपने मिनिस्टरों को वो हेल्थ बेनिफिट्स दे रहे हैं, उनका अलाउंस बढ़ रहा है। लेकिन सबसे पहले आपने देखा कि जब उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी, जहाँ पर लोगों के साथ दावा किया गया था, जो उमर अब्दुल्ला साहब कभी टू एलजी साहब के उस पे खिलाफ थे, आज आप देखिए जब भी उमर अब्दुल्ला साहब का कारवान चलता है, रास्ते में आप देखेंगे या तो गरीब आदमी बेचारा या तो स्कूटर वाला साइकिल वाला बेचारा पिसा जाता है, और उस बेचारे को इतना डर लगता है। कल तक यही उमर अब्दुल्ला साहब इस टूंटू के खिलाफ थे और आज इसी टूंटू में वो एंजॉय कर रहे हैं, इस टूंटू वाली बत्ती में एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ से आप देख रहे हैं गरीबों को चूस के जो एक किराया बढ़ाया गया, इससे ना कि यहाँ के लोगों को कोई बेनिफिट मिलना चाहिए, नहीं, वो अपने मंत्रियों को, अपने एमएलए का जो सैलरी है या अलाउंस है या टीडीएस है, इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से मैं आपको बताऊं कि आपको ट्रांसपोर्टर्स का सबसे बड़ा इशू आपको पता है, हमारा यहाँ पर जो एक आईएसबीटी जिसको हम कहते हैं, बस टर्मिनल जो स्टेट का होता है, हमारा बटमालू में था, और बटमालू में काफ़ी वक्त से था उसे, क्योंकि अस्पताल भी नज़दीक था, लोगों को आसाइश होती थी। उसके बाद पीडीपी गवर्नमेंट आई और पीडीपी गवर्नमेंट ने उस एक प्रपोजल बना के कहा कि इस बस यार्ड को या इस बस टर्मिनल को हम परिमपुरा शिफ्ट करेंगे। परिमपुरा शिफ्ट करने के बाद वो जो प्रपोजल था कि मिनी सेक्रेटेरिएट बटमालू में बनाने का, लेकिन अफसोस का मकाम है आज वो ना प्रपोजल कहीं है, ना ही उन ट्रांसपोर्टरों को वहाँ पर परिमपुरा में जो एक टूरिस्ट कश्मीर एक टूरिस्ट स्पॉट मानी जाती है, दूर दराज दुनिया से लोग, फॉरेनर भी आते हैं, लोकल भी आते हैं, और कोई बस में भी सफ़र करके आता है। जब आपका एयरपोर्ट खूबसूरत हो, आप देखिए किसी भी स्टेट में बस टर्मिनल जो होता है बड़ा खूबसूरत होता है, तरीक़ेकार होता है, एक अकाउंटेबिलिटी होता है, सिस्टमैटिक, स्मार्ट होता है। लेकिन आप हमारे उस परिमपुरा की उस अड्डे की बात देखिए, हालत क्या है अभी। आप देखिए जो हमारा बटमालू में था, अब जो प्रपोजल मिनी सेक्रेटेरिएट का था जो पीडीपी सरकार में था, लेकिन आज देखिए वो यूज़लेस हुआ है, और वहाँ पर वेंडर्स भी परेशान थे, जो बेचारे वहाँ पर पटरी फरोश थे, जिनको वहाँ पर काम मिलता था, वो भी आज आप देखेंगे परेशान है। अब जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोशिश होनी चाहिए थी कि वो कहीं ना कहीं एक पॉलिसी बना के ट्रांसपोर्टर्स को लेकर, देखिए आपने हाल ही में देखा कि ट्रांसपोर्टर्स जो पुरानी बसें थी, अब उन बेचारों की वो बसें खस्ता भी हो गई है, या कुछ लोगों अब गाड़ियाँ चलाते उनको लोन पे भी है। कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं की जा रही है ताकि इस ट्रांसपोर्टर्स का कोई जो मसला है, जो ये रुदाद है, जो परेशानी है, जो सफ़र कर रहा है, और इतने वक्त से इस मजबूत वाली सरकार में, उमर सरकार में, ये कम से कम आज हुआ होना चाहिए था। लेकिन अफसोस का मकाम है, आज भी जब हम देख रहे हैं हालात वैसे के वैसे ही है। उमर अब्दुल्ला साहब बिल्कुल फेल हो चुके हैं इन पौने 2 सालों में के लोगों के जो मसले मसाइल हल करने के लिए। लेकिन वहीं पर आप देखिए अपने एमएलएज़ की, अपने मिनिस्टरों की, लोगों से जो खून चूस के और अपने मिनिस्टरों और एमएलएओं का वो जेब गर्म कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मैं समझता हूँ एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। देखो साथियों, आप मीडिया से है लेकिन आप कश्मीरी है, आप देखिए, आप जाइए उस बस अड्डे में परिमपुरा में, फिर देखिए लोगों को कितना सफ़र करना पड़ रहा है। लोग कहाँ से अब 18% जो बस फेयर है वो अफोर्ड कर, एक गरीब कहाँ से कर सकता है। ठीक है, मेरे पास अपना पर्सनल ट्रांसपोर्ट है, मैं पेट्रोल डालता हूँ और आने जाने, लेकिन एक गरीब जिसके घर में साइकिल है और वो इस बस से बेचारा लाभ लेता है, वो अभी कहाँ जाएगा और कौन इसकी गुहार सुनेगा। उमर अब्दुल्ला साहब को अब मुझे लगता है जागना पड़ेगा, वक्त आ चुका है। उमर अब्दुल्ला साहब मेहरबानी करके आप देखिए ज़मीनी, ठीक है हम मानेंगे आपका कारवान है, आपने सरकार बनाई, सबसे पहले आपने गाड़ियाँ आपने ली, अपने लिए आपने सिक्योरिटी पर्सनस के लिए आपने गाड़ियाँ ली, लेकिन इस गरीब का आपने सोचा नहीं, ना अभी भी सोच रहे हैं। और पिछले 2 साल से हम भारतीय जनता पार्टी जो अपोजिशन पार्टी है जम्मू कश्मीर की, जिसका काम है, हमारा काम होता है कि जो अपोजिशन का रोल होता है हम लोगों के मसले मसाइल उठाए, लेकिन अब लोगों को तसल्ली हो चुकी है। आप देखिए माह रमज़ान में बजाय कि लोगों को रिलीफ मिले, एक आपको पता है ग्लोबली जो एशिया में वॉर इफेक्टेड अभी है, आप देख सकते हैं कि कौन सी हालत बनी है। बजाय हम मिल के केंद्र सरकार से ये कहेंगे कि आम जो कश्मीर या जम्मू कश्मीर का जो ये लोग हैं ये किस तरीके से बचने चाहिए और जो परेशानी चाहे, हालांकि ये भी कहीं ना कहीं एलपीजी क्राइसिस ऐसा
है तो नहीं ज़मीनी सतह पे, लेकिन अगर वॉर कहीं ना कहीं आगे बढ़ा और स्थिति जो वर्ल्ड लेवल की है वो कहीं आगे बढ़ी, तो लेकिन सरकारों को सक्षम होना पड़ेगा कि अपनी रियासत में हम किस तरीके से अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और ख़ास करके गरीब तबके को हम किस तरीके से इसमें बचाएं। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर कोई आपका क्वेश्चन है। सर कोई क्वेश्चन है तो आज सोनी बेंच को का जो डिटेंशन है उसको रिवोक किया गया है और 3-4 दिन पहले शहनशाह का भी यूएपीए केस जो था वो खारिज हुआ, तो इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए जिस तरीके से ये काम सरकार का, ठीक है, एजेंसीज़ हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं हमारे देश की, वो अपने हिसाब से रिव्यू करते हैं। जब कोई ऐसा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, अगर मुल्क के खिलाफ कोई गतिविधि होती है तो सिक्योरिटी एजेंसीज़ उसको देखकर कि मुल्क को ख़तरा है तो उस हिसाब से वो कार्रवाई करती है। आज मुझे लगता है कि अगर कोई रिव्यू हुआ है होगा हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तरफ से, और जो ये आप कह रहे हैं जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो उन पर लगा था उसको रिवोक किया गया, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। और उनको चाहिए कि वो जो एनवायरनमेंट पे काम किया है उन्होंने, उस तरीके को हम अपने देश के लिए कुछ करें, जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करें और हम एक एसेट बने, ताकि पूरे, ना कि हम इस जम्मू कश्मीर रियासत का नाम रोशन करें बल्कि पूरी दुनिया में इस जम्मू कश्मीर का नाम रोशन, लद्दाख का नाम रोशन होना चाहिए। हम उस चीज़ का वेलकम करते हैं।